एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो 100% डिस्टिंक्ट बिटवीन है, तो आना ही आना है। बट हाँ, डिस्टिंक्ट बिटवीन लिखने के पहले ये टॉपिक अपने को थरोली पता होना चाहिए कि क्या है इसके बारे में। शायद 2 मार्क के डिफाइन में आ जाए, जस्टिफाई में आ जाए। तो जी हाँ, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जी, व्हाट डू यू मीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर कब शेयर ट्रांसफर हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके ट्रांसफर को रिफ्यूजल किया जा सकता है, कौन आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने से रोक सकता है। ये सब चीजों को हम ये टॉपिक में आज कवर करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी कर दूं, सिंपल फॉर्म में कर दूं, जिससे आपके डिस्टिंक्ट बिटवीन के मार्क्स और शायद आपके शॉर्ट नोट्स के 2 मार्क्स तो जो डिफाइन में आते हैं वो आप श्योर कर लो, कंफर्म कर लो बेटा। सो प्लीज 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 अपने लिक्विड फॉर्म से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो बेटा तो पहले हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए, उसको देखते हुए आना। और ये हमारा एंड टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि जी हाँ, 3rd चैप्टर का सबसे लास्ट जो आंसर आने वाला है वो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मोस्ट फेवरेट डिस्टिंक्ट बिटवीन है बोर्ड एग्जामिनर का, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिस्टिंक्ट गाइस बिटवीन। जी हाँ, उसके पहले समझ तो लेते हैं ट्रांसफर। बहुत आसान लफ्जों में डेली रूटीन डे में भी हम लोग बहुत सारी चीजें एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, सिंपल यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ट्रांसफर मतलब क्या, फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। जी हाँ, जब भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में हम कोई भी चीज को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन के बीच में जब कोई चीज का ट्रांसफर, हम पढ़ क्या रहे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सिक्योरिटीज। यस, जब हम शेयर्स ट्रांसफर करते हैं, बात कर रहे हैं शेयर्स की, मतलब ये जो शेयर सर्टिफिकेट होता है बेटा, शेयर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर जिसका टाइटल होता है, बी केयरफुल बेटा, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है बेटा, ओनरशिप। जब हम किसी को अपनी ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, शेयर्स की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम 1 मानुस, है ना, वो जंगल में रहने वाला आदमी होता है, 1 मानुस टू अनदर मानुस। जब एक मानुस दूसरे मानुस को, 1 पर्सन अनदर पर्सन को कहता है, अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है, मे बी इन कैश, मे बी इन गिफ्ट। जी हाँ, हम अपने दोस्तों को गिफ्ट भी देते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग अपनी चीज किसी को बेच भी देते। तो ट्रांसफर 2 वे से हो सकता है, या तो आप पैसे लेके चीजों को दो, या एज अ गिफ्ट, एज अ बोनस किसी को दे दो, तो ट्रांसफर पॉसिबल है। बट याद रखना बच्चों, ट्रांसफर जब भी करते हो वो स्वयं इच्छा से होता है, जबरदस्ती होता नहीं है, अपनी मर्जी से होता है ना। हम तो दिल के बदले में दिल दे, सौदा ये तो कर ले। तो जो ये दिल के बदले में दिल का जो व्यवहार है ना, वो जबरदस्ती नहीं होता बेटा, प्यार से होता है, मर्जी से होता है। तो जो काम अपनी मर्जी से करते हैं ना, उसे हम ट्रांसफर कहते हैं, और जो काम जबरदस्ती किया जाता है ना, उसे हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। बस एक छोटा सा एक शब्द अगर आपने पकड़ लिया ना बेटा, तो आपका आंसर बन जाता है। यहाँ पे बहुत आसान लफ्जों में ट्रांसफर कैसे होता है, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी को यहाँ पे कहा गया है वॉलेंट्री। क्या दिया बेटा, जब कोई भी चीज हम लोग ट्रांसफर तो करते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मीन्स स्वयं की इच्छा से। स्कूल में हमने वॉलेंटियर्स देखे होंगे, कोई ये संस्था या कोई प्रभु भक्ति का या कहीं पे भंडारा चल रहा है, वहां पे हम लोग खाना देने, लंगर में खाना देते हैं, तो वो लोग वॉलेंटियर्स होते हैं, वो अपनी मर्जी से वहां पे सेवा कर रहे हैं। तो वॉलेंटियर्स मीन्स एट विल, बी केयरफुल। वॉलेंट्री मतलब क्या बेटा, एट विल, अपनी इच्छा से काम करना, अपनी इच्छा से चीजों को दे देना, उसे कहते हैं ट्रांसफर करना। राइट बेटा, चलिए यहाँ पे मैं आपको जो लेक्चर दे रहा हूं वो भी क्या बेटा, वॉलेंट्री है। मैं मेरी मर्जी से यहाँ पे आपका आके आपको सर्विस दे रहा हूं, मीन्स बेटा ये किसी की जबरदस्ती नहीं है। तो जी हाँ, ट्रांसफर का मतलब समझ लो बेटा, ट्रांसफर में कितनी पार्टी होती है, 2 पार्टी होती है। एक छोटा वर्ड दे देखना, ई आर और ई, ये वर्ड पकड़ लेना, ई आर और ई। एक पर्सन देने वाला, एक पर्सन लेने वाला। जो देने वाला होता है उसके पीछे लगाओ ई आर, मतलब ट्रांसफरर। क्या बोलोगे बेटा, ट्रांसफरर। और दूसरा पर्सन है जो लेता है, उसको ट्रांसफरी, ई पीछे क्या लगाओगे, ई, और यहां पे क्या लगाओगे, ई आर। याद रखा बेटा। लेट्स सी, ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलेंट्री। ये वर्ड यहां पे पकड़ ले तो आपका आंसर कंप्लीटली इजीली सिंपल लिख पाओगे, और डिस्टिंक्ट बिटवीन का सबसे पहला पॉइंट भी लिख पाओगे। ट्रांसफर मतलब कैसा, तो ट्रांसफर मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, या वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स, या वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स। ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हो आप, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ टाइटल, या वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। जी हाँ, जब कोई कंपनी का मेंबर
अपनी ओनरशिप, अपना टाइटल किसी और पर्सन को अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है ना, उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जी हाँ बच्चों, अ मेंबर मे ट्रांसफर द शेयर्स कंसिडरेशन और गिवन इट अवे एज अ गिफ्ट। जी हाँ, कंसिडरेशन मतलब बेटा वर्ड सिंपल लिखो, इन रिटर्न। हाँ, कोई अपने शेयर्स कुछ रिटर्न में, मतलब शेयर्स दे रहा है और रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करेगा, उसे बोले कंसिडरेशन इन रिटर्न। तो मे बी शेयर ट्रांसफर इन कंसिडरेशन और इट मे बी गिवन अवे एज अ गिफ्ट। तो गिफ्ट में भी दे सकते हो या कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। यस, स्वयं की इच्छा से दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में बांटना है। कोई पैसे भी ले सकता है और कोई ऐसे गिफ्ट भी दे सकता है। एवरी मेंबर हैज राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। जी हाँ, जितनी भी पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको अपने शेयर्स ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार होता है। इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, यस, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। बेटा यहाँ पे फ्रीली का मतलब है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फ्री का मतलब फुकट वाला नहीं कि भाई सिर्फ गिफ्ट में बांटो, नहीं, यू आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब एज अ पब्लिक कंपनी आपने अगर शेयर खरीदा और आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपना शेयर किसी और को कभी भी जब चाहो तब जैसे चाहो वैसे बेच सकते हो। जैसे चाहो वैसे का मतलब होता है फुल्ली, मतलब कि मेरे पास 100 शेयर्स है तो 100 के 100 बेच सकता हूँ, 100 में से 20 बेच सकता हूँ, 100 में से 30 बेच सकता हूँ। तो मेरी इंटरेस्ट के हिसाब से मैं मेरे शेयर्स बेच सकता हूँ। इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा इतना समझ में आया ट्रांसफर का मतलब? चलो देखते। वेयर एज सर आप बोल रहे हो पब्लिक कंपनी, तो व्हाट अबाउट प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी का क्या होगा भैया? तो बोलते सर प्राइवेट कंपनी, वेयर एज इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी देयर आर द रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रूल्स है ऑन अ फ्री ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी के शेयर भी ट्रांसफर हो सकते हैं बेटा, बट वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? तो एज अ मेंबर हैज अप्लाई टू कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नॉर्मल पब्लिक कंपनी में कैसा होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप अपना शेयर किसी को भी कभी भी बेच सकते हो। जबकि प्राइवेट कंपनी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा दूसरे मेंबर को कि मैं मेरा शेयर किसी को देना चाहता हूं। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। क्या भरना पड़ता है बेटा? एक फॉर्म है, ये फॉर्म भर के परमिशन लेनी होती है और ये ट्रांसफर फॉर्म है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट along with the required transfer fees। जी हाँ, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में, साथ साथ में आपको ट्रांसफर फीस भी भरनी पड़ेगी। अ मेंबर who transferring the shares is called as a transferer। जैसा मैंने कहा, एक क्या 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 लगाओगे OR और दूसरी के बाजू लगाओगे EE, या मैं बोलूँ ER और EE। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर मतलब वो पर्सन जो अपना शेयर क्या कर रहा है बेटा? सेल कर रहा है, और ट्रांसफरी मतलब वो पर्सन जो अपना शेयर क्या कर रहा है? बाय कर रहा है, सिंपल वर्ड में। राइट माय डियर स्टूडेंट? वो और ये जो इनके हाथ में ना, वो क्या बेटा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यस, इसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भरना है, फीस भरनी है और फीस शेयर क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएंगे। आर टू बी ट्रांसफर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी। यस, समझ में आया? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। बहुत प्यारी स्लाइड है, पीपीटी आपको समझ में आ जाएगी तुरंत ही। या मेंबर कैन सेल इधर अ पार्ट। जी हाँ, आइदर मैं मेरा पूरे के पूरे शेयर बेच सकता हूं या मैं मेरे पार्ट ऑफ द शेयर्स भी बेच सकता हूं। यस, अ मेंबर कैन सेल इधर पार्ट और एंटायर शेयर बाय हिम। ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीट। जी हाँ, क्या बोले बेटा? यहाँ पे एक वर्ड देखो जरा, आपका ट्रांसफर कब कंप्लीट माना जाता है? ट्रांसफर इज सेड टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ member। yes, under the depository system transfer of shares is automatically done on the basis of delivery against the payment। जी हाँ, अगर आप डिपोजिटरी सिस्टम में हो, फिजिकल फॉर्म में नहीं हो। डिपोजिटरी मतलब अगर आपके शेयर ऑनलाइन है, यस, डीमेट अकाउंट में है, तो आपको क्या करना है? ये ट्रांसफर ही या ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये सब की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे आ गए, शेयर चले गए, आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर, बेटा क्या बोले? Once a share are the transfer, the liability of the transferer मतलब कौन बेटा? सेलर, जिसके पास शेयर था, is end। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड, बट हाँ कुछ स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो। यस, इन फिजिकल फॉर्म ऑफ द शेयर, बट डीमेट फॉर्म नो स्टैम्प ड्यूटी।
अगर आप फिजिकल फॉर्म, बेटा पेपर फॉर्म में अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है और अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बट अगर आप लोग डिजिटल फॉर्म में हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप डिजिटल फॉर्म में हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, पर आप फिजिकल फॉर्म ट्रांसफर कर रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। राइट माय डियर स्टूडेंट। कितनी होती है सर स्टैम्प ड्यूटी, कितनी होती है? तो यस, एज पर योर टेक्स्ट बुक अ स्टैम्प ड्यूटी क्या बोलते हैं, एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ट्रांसफर अ पेबल, ट्रांसफर करते समय हमको क्या करना है, पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द ट्रांसफर डीड इज एग्जीक्यूटेड। जब भी एक ट्रांसफर डीड बनेगी, डीड मतलब क्या बनेगा बेटा, अग्रीमेंट बनेगा किसके बीच में, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में जब अग्रीमेंट बनेगा, चाहे वो विलिंगली हो, चाहे वो कैश कंसिडरेशन हो, चाहे एज अ गिफ्ट हो, अगर आप ट्रांसफर डीड बनाते हो तो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 0.25 पैसा ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। जितने भी आप बेच रहे हो उस वैल्यू पे आपको 0.25 पैसा पे करना पड़ेगा एज ए स्टैम्प ड्यूटी। राइट माय डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया ट्रांसफर का मतलब। चलिए अब बड़ा आंसर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, what are the situation या what are the condition when you are expected to transfer but आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने से रोक दिया जाता है। भाई रोकता कौन है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अंडर विच कंडीशन, अंडर विच सर्कमस्टेंस योर ट्रांसफर में भी कहा जाएगा रिफ्यूजल टू ट्रांसफर या रिजेक्शन ऑफ योर ट्रांसफर, आपके इंस्ट्रूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने अप्लाई किया था ट्रांसफर के लिए, रिप्लाई में क्या आ गया, नो यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द शेयर्स। कब, द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द ऑथोरिटी। जी हाँ, किसके पास ऑथोरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ऑथोरिटी है। जी हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज ऑथोरिटी टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, किसी रीजन से, पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं। देखते क्या रीजन हो सकता है। अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल इज गिवन द रीजन फॉर रिफ्यूजिंग ट्रांसफर। हाँ, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके शेयर्स को ट्रांसफर होने से रिफ्यूज करेंगे, आपने बोला मैं शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैं शेयर किसी को बेचना चाहता हूं, और वो ना कब बोलेगे तो उसको रीजन बताना पड़ेगा। बाय द बोर्ड टू सेंड द मेंबर विद इन द 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको रीजन बताएगा अंडर विच रीजन, अंडर विच सर्कमस्टेंस दे आर रिफ्यूज यू फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डिलीवर टू द कंपनी। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरा, आपने एक फॉर्म भरा कि मुझे मेरे शेयर इस पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई रीजन है तो वो आपके ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रोक सकता है, उसे कहते हैं रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। बट रोकने का रीजन वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताएगा, जेन्युइन रीजन होना चाहिए वो। तो लेट्स सी कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकता है। द बोर्ड में भी रिफ्यूजल, सर ये आंसर आएगा क्या एग्जाम में, 70 से 80% में बोलता हूं ये डिस्टिंग बिटवीन में ही आएगा। यस, मोस्टली फेवरेट क्वेश्चन इनका डिस्टिंग बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। पर हाँ, ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं पूछेंगे, बिकॉज भाई हम प्रिडिक्शन बाबा नहीं है ना, पहले से ऐसा बोल दे कि ये नहीं आएगा। भाई देखो 2 मार्क के लिए ट्रांसफर ही पूछ सकते हैं, ट्रांसफर पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। बट हाँ, पक्का अगर लंबा आंसर पूछना है तो डिस्टिंग बिटवीन ही पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए। सो इसके लिए ज्यादा वरीड मत रहना, बट ये ईजी है, टेंशन मत लो। द बोर्ड में भी रिफ्यूज द रजिस्टरिंग द ट्रांसफर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे दिए कंडीशन के अंदर आपके शेयर्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। पहला, व्हेन द प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फुलफिल। आर्टिकल मतलब आपके रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक में जो भी रूल बना है वो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भाई साहब आपका रिफ्यूजल कर देंगे ट्रांसफर को, आपके शेयर को ट्रांसफर होने देंगे नहीं। इसे क्लियर, अगर आर्टिकल के रूल को आपने फुलफिल नहीं किया तो ट्रांसफर नहीं होगा, बरोबर है भाई। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनी एक्ट, यस मे बी कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी एक्ट 2014 या सेबी एक्ट 2000, रेगुलेशन एक्ट 2018 के अंडर अगर आप प्रॉपरली आपके प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके रिफ्यूजल को मतलब आपके ट्रांसफर को रिफ्यूजल किया जा सकता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो 2 सिंपल वर्ड याद रहेगा, पहला आर्टिकल के रूल्स को, आर्टिकल के प्रोविजन को। व्हेन द प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब ये होता है रूल्स, व्हेन रूल्स ऑफ आर्टिकल इज नॉट फुलफिल तो रिफ्यूजल होगा। व्हेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर
इज नॉट, आपने जो इंस्ट्रूमेंट भरा है वो एज पर द रूल ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द कंपनी नहीं भरा होगा तो रिफ्यूजल हो सकता है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंपाइंड बाय द शेयर सर्टिफिकेट, यस, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को अक्नोलेज नहीं किया, कंबाइन नहीं किया आपके एक्चुअल सर्टिफिकेट के साथ में, सिर्फ एप्लीकेशन दे दिया तो भी ट्रांसफर रुक सकता है। व्हेन द कंपनी हैज अ लाइन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड, यस, अगर आपका कोई अमाउंट बैलेंस है पे करने का, अगर कोई पैसा उधार है चुकाने का, तो आपके शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। क्या कह रहे ये लोग कि भाई अगर समझो मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई तो किया था, मैंने इंस्ट्रूमेंट भी बराबर भरा था, मैंने मेरे सेबी के रूल को भी फॉलो किया था, मैंने कंपनी एक्ट को भी फॉलो किया था प्रॉपरली, मेरा ट्रांसफर भी, मेरा कोई अभी भी ली भी नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई उधार भी नहीं है, फिर भी हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना उससे अपना 36 का आंकड़ा है, वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मेरा शेयर ट्रांसफर होने से रोक रहा है, मतलब मेरा रिफ्यूजल रोक रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, तो जरा देखो ये क्या बोल रहे भैया कि अ मेंबर में भी अप्लाई टू एनसीएलटी, जाके अप्लाई करो एनसीएलटी को। एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल, ये एक कमिटी, एक ग्रुप है जो इसके पास जाके आप कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो अगर वो गलत कर रहे हैं तो। कब कंप्लेन करना है? तो यहाँ पे आपको दो चीज की गई है कि भाई आप अपनी अप्लाई कर सकते हो कि बेटा विदिन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ नोटिस, नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर आप जाके अप्लाई कर दो। सर अगर कंपनी ने अपने को रिफ्यूजल नोटिस भेजी नहीं है तो नहीं भेजी है तो नो नोटिस, यहां पे लिखा है नो नोटिस इज रिसीव्ड, अगर आपको नोटिस नहीं भेजी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिफ्यूजल की, द मेंबर कैन बी अप्लाई विद इन द 60 days, तो 60 दिन का टाइम है इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी, और 90 दिन का टाइम मिल रहा है इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हो तो 90 दिन के अंदर जाके अप्लाई करो, और प्राइवेट कंपनी हो तो आप कितने दिन में अप्लाई कर सकते हो बेटा? 60 दिन में। बट कब? जब कंपनी ने आपको रिफ्यूजल नोटिस नहीं दी है तब। अगर रिफ्यूजल नोटिस है तो उसके 30 दिन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो एनसीएलटी को। एनसीएलटी प्लीज लुक आफ्टर इन दिस मैटर, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट ट्रांसफर आवर शेयर्स या नॉट एक्सेप्टेड आवर ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स, रिफ्यूजल कर रहे हैं, प्लीज हेल्प अस। देन बोर्ड ऑफ एनसीएलटी उनको इंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर आप सही हो तो, अदरवाइज आपको बताया जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क का डिफाइन में आता है। ये जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते ना उनको ये आंसर समझ में नहीं आते। ब्लैंकेट ट्रांसफर बहुत बहुत ईजी है, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। यहां पे लिखा है ब्लैंक, क्या लिखा बेटा? ब्लैंक, ये सबको पता है ब्लैंक का मतलब, तो ये आंसर में ज्यादा बाहर करने की जरूरत नहीं है, यहां से आंसर को कॉपी पेस्ट मार देना। ब्लैंक मतलब क्या? यहाँ पे जगह है ना, जब शेयर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भरा जाता है ना बेटा, ट्रांसफर में इंस्ट्रूमेंट भरा जाता है, बार बार क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं या पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनको पता है 0.25% क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना है बार बार, ठीक है। प्रोसीजर में जाओ, अप्लाई करो, वो रिप्लाई करेगा, वेट करो, थोड़ा प्रोसीजर है भाई ट्रांसफर के लिए। पर मैं तो कैसा हूँ, रोज खरीदता हूँ रोज बेचता हूँ, रोज खरीदता हूँ रोज बेचता हूँ, और मुझे स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना है नॉर्मली, तो मोस्टली कहते हैं इजी ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नाम ही नहीं लिखते, ब्लैंक छोड़ देते, इसको कहते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। ट्रांसफर तो हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर और ट्रांसफर ही तो है ना, बट गुमनाम है कोई, हाँ ये गुमनाम है कोई, सामने वाला कौन है उसका नाम लिखा जाता नहीं है, उस ट्रांसफर को कहते ब्लैंक ट्रांसफर। जी हाँ बच्चों, व्हेन अ मेंबर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भरा है विदाउट फाइलिंग द नेम, जी हाँ यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है, ऑफ द ट्रांसफरी, जी हाँ यहाँ पे गुमनाम रखा जाता है, ट्रांसफरी को लेने वाला कौन है उसका नाम बताया जाता नहीं है, लिखा भी नहीं जाता, एंड हैंड इट ओवर टू द ट्रांसफरी, जी हाँ, अलोंग विद द शेयर सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक ट्रांसफर। याद रखेगा बेटा, ब्लैंक ट्रांसफर में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर पे ट्रांसफरी का नाम लिखा जाता नहीं है। सर ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो भाई? तो ब्लैंक ट्रांसफर इज एनेबल, मींस ब्लैंक ट्रांसफर क्या करता है, एबल करवाता है इजी परचेज एंड सेल्स, आराम से फिर फटाफट 1% टू इजी पर्सन टू अनदर पर्सन, वो प्रॉब्लम आने वाला नहीं रिफ्यूजल का। यस, ब्लैंक ट्रांसफर फ्रॉम कैन बी सोल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम, फिर तो भाई कितनी भी बात बेचते रहो, क्योंकि ट्रांसफर ही जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर है उसके किसी का नाम नहीं है, मैंने उसको, उसने उसको बेच दिया, और बार बार अपने को कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। द इंटरमीडिएट बायर नीड नॉट पे द स्टैम्प ड्यूटी, भैया सबसे बड़ा फायदा इधर है कि इनको क्या नहीं पे करना पड़ेगा,
स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि खरीदने वाले का यहाँ पे नाम ही नहीं है। अ होल्डर ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर फ्रॉम इंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ द मेंबर। यस, जो ये ब्लैंक ट्रांसफर होता है ना, उसमें जो मेंबर होते हैं जिसके हाथ में शेयर ना, ये कहावत बन जाएगी, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। वैसा वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा वो उसका ओनर है। प्रूफ करना भारी पड़ जाएगा कि सच में ये ओनर कैसे चोरी की है, क्योंकि ट्रांसफरी का नाम लिखा हुआ नहीं है। बी केयरफुल, थोड़ा रिस्की भी होता है। इनटाइटेड टू हैव शेयर। इसके जैसा दूसरा है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ट्रांसफर। फोर्स का मतलब था बेटा चोरी, झूठ बोलना, गलत करना, और ये लीगल नहीं है, ये ध्यान रखना। फोर्स ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे डिफाइंड है प्लीज। ये भी जैसा नाम वैसा काम। फोर्ज करना मतलब किसी की क्या करना, डुप्लीकेट साइन कर देना। जी हाँ, कभी कभी बच्चे लोग शरारत में पापा की साइन करके कौन बनेगा करोड़पति कर लेते, तो ऐसा नहीं करना बेटा। अगर पकड़े गए तो लोचा है और ये लीगल नहीं है। फोर्स ट्रांसफर इज अ वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फोर्ज। मीन्स चीट किया गया है, ट्रांसफर ने फॉर्म साइन ही नहीं किया है, मैंने ही अपनी मर्जी से ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट भरा ट्रांसफरर का, और ट्रांसफरी का नाम भी मैंने भरा और जाके कंपनी को जमा कर दिया, उसको फोर्स ट्रांसफर कहते हैं बेटा। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऐसे ट्रांसफर कंपनी रजिस्टर करती नहीं है। तो यहाँ पे हमने बेटा पहले पढ़ा ट्रांसफर का मतलब क्या। ट्रांसफर मतलब वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से, एट विल, है ना, मौजा ही मौजा, अपने मर्जी से, या तो फ्रेंड्स को गिफ्ट दे दिया या तो जरूरत पड़ने पे अपने शेयर्स को बेच दिया। वॉलेंट्री ट्रांसफर द ओनरशिप, बी केयरफुल बेटा। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ टाइटल या वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। That situation may be in consideration or may be as a gift. It's called as a transfer. Transfer करते समय two parties होती है, transferor and transferee. Transferor, OR, transferor means a person who want to sell the shares, और transferee a person who buy the shares. Right, my dear student? Yes, stamp duty पे करनी पड़ती है। पब्लिक कंपनी के ट्रांसफर फ्रीली हो सकते हैं, और फ्रीली मतलब विदाउट एनी हर्डल्स एंड मोर प्रोसीजर्स, बिकॉज पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल है, शेयर मार्केट में उसकी डील होती है। प्राइवेट कंपनी में भी शेयर ट्रांसफर होते हैं, बट उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भर के देना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करते समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, तो इज एग्रीमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर द शेयर्स। नेम ऑफ द ट्रांसफर ही भर के देना पड़ता है। यस माय डियर स्टूडेंट, और आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी 0.25% मार्केट वैल्यू। सर दो ट्रांसफर और हैं, एक है ब्लैंक ट्रांसफर और एक है फ्रोज ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर पे ट्रांसफरी का नाम लिखा जाता नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक ट्रांसफर। ब्लैंक ट्रांसफर क्यों किया जाता है, तो ब्लैंक ट्रांसफर किया जाता है ड्यू टू मेनी नंबर्स ऑफ टाइम दे कैन इजीली सेल द शेयर्स, बट ब्लैंक ट्रांसफर रिस्की होता है। मैंने कहा था जिसके हाथों में लाठी उसी की भैंस। अगर आपसे ब्लैंक ट्रांसफर शेयर गुम गए या वो इंस्ट्रूमेंट गुम गया, तो जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसका मालिक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट क्या है वो उसने चीट किया या कुछ किया। उसके बाद में हमने पढ़ा फोर्स ट्रांसफर। फोर्स ट्रांसफर का मतलब होता है चीट करना, यस, डुप्लीकेट सिग्नेचर कर देना विदाउट इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर। एनीवन कैन द साइन एंड फिल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफरर एंड मेक अ सिग्नेचर। ऐसा कंपनी एक्सेप्ट करती नहीं है। आइए दोस्तों लास्ट एंड फाइनल आंसर पढ़ते हैं। यस, ट्रांसमिशन सबसे बड़ा पॉइंट है ना। एक प्यार का सौदा, सौदा खरा खरा, यस, दिल के बदले में दिल ले, उसे कहते हैं वॉलेंट्री ट्रांसफर। अपनी मर्जी से किसी को अपनी चीजें दे देना, उसे कहा जाता है ट्रांसफर। यहां पे भी बेटा ट्रांसमिशन कहा गया है। ट्रांसमिशन में भी क्या होता है, यस, ट्रांसमिशन में भी भैया शेयर्स तो वन पर्सन अनदर पर्सन जाएंगे, ओनरशिप वन पर्सन से अनदर पर्सन पे जाएगी, टाइटल वन पर्सन से अनदर पर्सन पे जाएगा, शेयर्स वन पर्सन से अनदर पर्सन पे जाएगा, मेंबर के पास से अदर पर्सन के पास जाएगा, बट नॉट वॉलेंट्री, आपकी इच्छा से नहीं। मतलब ट्रांसफर की यहाँ पे कोई इच्छा नहीं है। एग्जांपल लेता हूँ ना, वो एक पप्पा होता है ना, एक कंजूस वाला पप्पा जो बोलता है ना ये सब बेटा किसका है, आपका है। तो पैसा कमाता किसके लिए, आपके लिए। घर किसके, बंगले किसके, आपके लिए। गाड़ी किसकी, आपके। पर साला उसमें से एक फूटी कोड़ी बच्चे को देता नहीं है। रोज आपका आपका बोलता है पर कभी छूने भी देता नहीं है। वैसे वाला फादर। तो भाई उस दिन बच्चे की दिमाग सटक जाती है, वो काम के राम राम कर देता है पापा को, है ना, चलो निकलो, है ना। कभी करंट दे दिया वायर में, कभी पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो फ्रेंड पिक्चर आ जाए ना अपने बेटा, तो बहुत सारी मूवीज में एक भाई दूसरे भाई को क्या कर देता है, मार देता है। एक भाई दूसरे भाई को क्या कर देता है, पागल कर देता है ना। एक भाई दूसरे भाई को बीमार कर देता है। ऐसे सब सिचुएशन में
वारिसदार को उसकी प्रॉपर्टी मिल जाती है। हाँ, ओनर नहीं चाहता कि अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे, बट ड्यू टू इल हेल्थ, बेटा ध्यान देखना, ड्यू टू इल हेल्थ, डेथ और मेंटल रिटायरमेंट, है ना, तो बेटा ये तीनों रीजन की वजह से हो सकता है। ड्यू टू कोर्ट केस, मैं बोलूंगा भाई ये पागल हो गया, प्रॉपर्टी नहीं संभाल पा रहा, इसको मैं संभालता हूं, मुझे इसकी प्रॉपर्टी दे दो, भाई इसकी डेथ हो गई, मैं इसका वारिसदार हूं, इसकी प्रॉपर्टी मुझे दो, आई एम अ केयर टेकर, आई एम द सक्सेसर। एंड कोर्ट क्या करता है, एक लॉ पास करेगा और उसकी प्रॉपर्टी हमको ट्रांसफर करेगा, उसे कहते हैं ट्रांसमिशन, जहां पे वॉलेंट्री कुछ हो रहा नहीं है भाई, ऑपरेशन है, इंटरफेरेंस ऑफ द लॉ, कानून के इंटरफेरेंस की वजह से, यस लॉ के इंटरफेरेंस की वजह से आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, राइट माय डियर स्टूडेंट। या किसी ने उधार ले लिया, बैंकक्रप्ट हो गया, राइट माय डियर स्टूडेंट, और कर्जा चुका नहीं पा रहा है, तो जाके वो कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी उसकी छीन के आपको देगा, राइट। शिवाजी द बोस मूवी देखी कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी खोलना चाहता है, कर्जा लेता है और लास्ट में वो कर्जा नहीं चुका पाता है, तो फिर उसको कोर्ट ऑर्डर देता है, जाओ इसकी प्रॉपर्टी सील करो, मतलब उसकी प्रॉपर्टी लेके किसी और को दे रहा है, वो नहीं देना चाहता था पर देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफर वॉलेंट्री होता है, अपनी मर्जी से, ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, ये दो वर्ड पकड़ लिया ना, ऑपरेशन ऑफ लॉ, जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया थी जबरदस्ती, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन। इतना छोटा सा आंसर था, समझो भैया, एक प्यार से और एक जबरदस्ती, एक प्यार से और एक जबरदस्ती, जबरदस्ती ट्रांसफर किया उसे ट्रांसमिशन कहते हैं, प्यार से किया अपनी मर्जी से किया उसे कहते हैं ट्रांसमिशन, सॉरी ट्रांसफर, राइट। ट्रांसमिशन ऑफ अ शेयर्स इज टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, म्हणजे काय, द शेयर ऑफ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम या one person to another person, member to other person, due to death, be careful, due to death, insolvency and insanity, बेटा ये याद रखना, ड्यू टू डेथ, है ना, ओनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, भिखारी हो जाए, कर्जा ले ले सिर पे, और या तो इंसेंटिव मतलब मेंटली रिटायर्ड हो जाए, पागल हो गया हो, तो पागल हो गया तो उसके केयरटेकर को प्रॉपर्टी मिलेगी, इंश्योरेंट हो गया तो उसके क्रेडिटर को प्रॉपर्टी मिलेगी, और डेथ हो गई तो उसके सक्सेसर को प्रॉपर्टी दी जाएगी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसी सिचुएशन को कहते हैं ट्रांसमिशन। होप समझ में आ गया होगा, डिस्टिंग बिटवीन में आराम से लिख सकते हो, एक वॉलेंट्री है, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है। ट्रांसफर में स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ट्रांसमिशन में स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट बनने वाला नहीं है, कोई कैश कंसिडरेशन आने वाला नहीं है, बी केयरफुल। दस द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलेंट्री, वो क्या था बेटा, वॉलेंट्री, ये क्या है, इनवॉलेंट्री, अपनी मर्जी से, मतलब ट्रांसफरर की मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहे, जबरदस्ती उससे लिए जा रहे हैं। देयर इज ओनली वन पार्टी, बेटा वहां पे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों थे, यहाँ पे एक ही है ट्रांसफरी, लेने वाला, देने वाले की तो इच्छा ही नहीं है, या तो मर गया, या तो पागल हो गया, या तो बैंकक्रप्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पे वन पार्टी, वहां पे टू पार्टी। हियर whose intent the process of the transmission, right my dear student, जिसको ट्रांसमिशन करवाना है, जिसको अपने वो शेयर्स अपने नाम पे लेने, वही होता है, ट्रांसफर होता नहीं है बच्चा, ठीक है। सो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, द लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन। जी हाँ, जो भी लीगल हायर है, जो भी वारिसदार है, जो भी केयर टेकर है, या जो भी क्रेडिटर है, उसे कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है बेटा फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओरिजिनली लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज कंटिन्यू इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन। देयर इज अ नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। जी हाँ, यहाँ पे कोई ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भरना नहीं है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी, क्योंकि लीगल हायर को या केयर टेकर को वो प्रॉपर्टी एज अ ऑपरेशन ऑफ लॉ जा रही है, इसीलिए कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना ये टॉपिक बहुत प्यार से खत्म हो रहा है, तो मैं फिर से छोटी सी एक हाईलाइट दे दूंगा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन की। ट्रांसफर का डिस्टिंग बिटवीन आने वाला है, डोंट वरी, बट मैं बोला एक वॉलेंट्री अपनी मर्जी से, एक इनवॉलेंट्री ऑन ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे टू पार्टी, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, यहाँ पे ओनली वन पार्टी, कौन बेटा, ऑफिशियल रिसीवर, राइट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भरना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफर करते समय इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भरना पड़ेगा, जबकि ट्रांसमिशन में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर इन केस ऑफ गिफ्ट और कंसिडरेशन हो सकता है, ट्रांसमिशन एट द सिचुएशन ऑफ डेथ
इंसोल्वेंसी एंड इन बेटा इंसोल्वेंटी एंड इंसेंट, अगर इंसेंट हो गया है, इंसोलेंट हो गया है या डेथ हो गई है किसकी, ओनर की, तो ही ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसफर करते समय कोई स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी है। ट्रांसमिशन के समय कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी है। ट्रांसफर में स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी 0.25, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर साइन होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जल्दी। चैप्टर नंबर 4, जी हाँ, ये चैप्टर नंबर 4 बहुत मजेदार होने वाला है बच्चों। आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, ज्यादा से ज्यादा फैलाना, क्योंकि मचाने वाले एसपी में हम लोग। थैंक यू सो मच।